क्या होते हैं टैंट्रम्स? बच्चे की जब डिमांड पूरी नहीं होती तो बच्चा फ्रस्ट्रेशन में एक आउट ऑफ कंट्रोल बिहेवियर शो करता है। रोना, चिल्लाना, ज़मीन पे लेट के रोना, हेड बैंगिंग करना, इवन कुछ बच्चे बाइट तक कर लेते हैं। अपने आप को भी कर सकते हैं और पेरेंट्स को भी कर सकते हैं। सो दिस बिहेवियर इज़ नोन एज टैंट्रम। मैक्सिमम देखा गया है 2 से 4 साल तक की एज ग्रुप के बच्चे 5 to 6 ईयर्स की एज तक आते आते टैंट्रम्स कम होते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। 22% ऑफ चिल्ड्रन में देखा गया है कि टैंट्रम्स जो हैं वो 2 से 5 साल तक की उम्र में दिखाई देते हैं। वाई इज़ इट हैपनिंग? द चाइल्ड इज़ येट नॉट रेडी टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स इन एन अप्रोप्रिएट वे। लाइक बच्चे को अभी जो है बहुत ज़्यादा वोकेबलरी नहीं है, उसके वर्ड्स बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी बता नहीं पा रहा है अपनी फीलिंग्स, और उसके इमोशन साइड बाय साइड डेवलप हो रहे हैं, जैसे कि एंग्जाइटी, एंगर, feeling of jealousy, but child is yet not able to express their feelings. Now, what are the different situations where the child can show tantrums? Most commonly जो होता है वो बच्चा attention के लिए, आप जितना जिस चीज़ को ना कहोगे बच्चे को उतनी ही ज़्यादा अटेंशन मिलती है और बच्चे को अच्छा लगता है। जैसे कि आपने बोला कि ये चीज़ मुंह में नहीं डालना, नाउ द चाइल्ड व्हाट विल ही डू? ही विल पुट द थिंग इन हिज माउथ एंड विल स्माइल, because now the child is getting your attention. You are saying no 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 नहीं करना, and child is getting your attention, whether it is positive or negative, but child needs your demands. Like it can be a toy, it can be a chocolate, it can be a snack or anything. आप एक ग्रॉसरी स्टोर में गए, बच्चे ने बोला कि पापा मुझे चॉकलेट ले दो, आप लोगों ने मना कर दिया और there is a tantrum for it. Child wants to avoid something. मोस्ट कॉमनली स्कूल जाना अवॉइड करते हैं बच्चे, होमवर्क करना अवॉइड करते हैं बच्चे। जैसे ही पेरेंट्स ने उनको इंस्ट्रक्शंस दिया चलो बच्चों स्कूल का टाइम हो गया है या होमवर्क करने का टाइम हो गया है, बच्चे ने टैंट्रम शो कर दिया। फोर्थ थिंग इज व्हेन यू से नो। बच्चे ने बोला मम्मा पार्क चलते हैं, मदर इज सेइंग नो नो अभी मेरे पास टाइम नहीं है, बच्चा टैंट्रम शो करेगा। जो बच्चे को एक्टिविटीज़ पसंद हैं वो करना चाहता है और हम उसके लिए मना करते हैं, द चाइल्ड विल शो अ टैंट्रम। अब टैंट्रम्स तो सारे ही बच्चों में होते हैं, बट ज़्यादा चांसेस कब बढ़ जाते हैं टैंट्रम्स के? जब पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बॉसी होते हैं, बहुत ज़्यादा मना करते हैं, ऑलवेज सेइंग नो नो नो, या फिर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हाँ करते हैं, बाउंड्रीज पहले से सेट नहीं करते, लिमिट्स पहले से सेट नहीं करते, and suddenly they start saying no, then the chances of having a tantrum is more for the child. Also, when parents are not able to see the cues for hunger and thirst or sleep, over tiredness, बच्चा बहुत ही ज़्यादा स्टिमुलेटेड है, सुबह से थका हुआ है, ऊपर से आपने बच्चे को कोई चीज़ करने के लिए मना कर दिया, then the child is definitely going to throw a tantrum. If the child is fed, child is not thirsty, child is not overstimulated, there are very less chances that the child is going to throw a tantrum. Tantrums जो हैं वो एक बहुत ही natural और normal part है बच्चे की development का, but when it becomes problematic, when do we say it is not right, it is hampering the learning of a child? When a child is having tantrums 3 or more times in a day, that too लास्टिंग फॉर मोर देन 15 मिनट्स, पेरेंट्स को टिप्स देने की ज़रूरत पड़ सकती है कि हमें बच्चे के बिहेवियर को कैसे रिस्पॉन्ड करना है। इस टाइम पे पेरेंट्स यू नीड टू टेक सम हेल्प फ्रॉम द प्रोफेशनल, मीट द डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन ऑफ योर चाइल्ड एंड गेट द टैंट्रम सॉर्टेड फॉर योर चाइल्ड. Thank you for watching and stay tuned to know what are the tips to manage behavior and tantrum for your child at home.